हेलो गाइस। ये मेरा फोर्थ नंबर वर्क है जो मैं दिन में करती हूँ। सो मैं आज आप लोग के साथ पढ़ूँगी। मैं ये रोबिन शर्मा का जो बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो मैं आज आप लोग के साथ फर्स्ट पेज से स्टार्ट करूँगी और पेज नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। और चैप्टर नंबर 1 में लिखा है द वेक अप कॉल। उसमें लिखा है कि ही कोलैप्स्ड राइट इन द मिडिल ऑफ ए पैक्ड कोर्टरूम। सो एक आदमी है जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है और वो कोलैप्स्ड होके गिर गया है। तो कहाँ में गिरा है वो? कोर्ट रूम में। ही वॉज वन ऑफ द कोर्ट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ट्रायल लॉयर। ही वॉज ऑल्सो a man who was as well known for his $3,000 Italian suits that draped his well-framed as for his remarkable string of legal victories. So वो एक डिस्टिंग्विश ट्रायल लॉयर ही नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो जिसके पास एक $3,000 का इटालियन सूट्स है और उसको अपने विक्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। I simply stood there paralyzed by the shock of what I had witnessed. So मैं वहीं पे था। जो बोल रहा है वो बोला कि मैं वहीं पे था और मैं शॉक्ड होके पैरालाइज जैसा हो गया कि अभी मैंने क्या देखा। The great Julian Mantel had been reduced to a victim and was now squirming on the ground like an helpless infant, shaking, shivering and sweating like a maniac. मैं जो जूलियन मेंटल को जानता हूँ वो एक लॉयर है, उसके विक्ट्रीज के बारे में ही जाना जाता है, लेकिन अभी जो मैं एक जूलियन मेंटल को देख रहा हूँ वो एक जूलियन मेंटल है जो अभी गिर के शेक कर रहा है, वो स्वेटिंग कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक छोटा बच्चा गिर के जैसे शेक करते रहता है, स्क्वीमिंग करते रहता है, वो वैसे कर रहा था। तो एवरीथिंग सीम टू मूव इन स्लो मोशन फ्रॉम दैट पॉइंट, और ऐसा लग रहा था कि सब स्लो मोशन में जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। माई गॉड, जूलियन इन ट्रबल। सो उसने बोला, मन में ही बोला कि ओ गॉड, अब जूलियन ट्रबल में है। His paralegal screamed emotionally, offering us blinding glimpses of the obvious. और उसका जो असिस्टेंट है, पैरालीगल्स हैं, उन लोगों ने उन सब ने मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं वहीं पे बैठ के वो चीज़ देख रहा था। The judge looked panicked, stricken and quickly muttered something into the private phone she had installed in the event of an emergency. वो वहाँ पे एक जज थे जिन्होंने फ़ोन में ही कुछ बोलना शुरू कर दिया कि इमरजेंसी है या फिर कुछ है, क्योंकि वो उनको फ़ोन कहाँ से मिला था, क्योंकि उन्होंने ही वो फ़ोन इमरजेंसी के लिए वहीं पे रख दिया था। एज़ फॉर मी आई कुड ओनली स्टैंड देयर डेज एंड कन्फ्यूज, और मेरे लिए क्या था कि मैं वहीं पे खड़ा ही रह पा रहा था और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो मैं मन में ही बोल रहा था, प्लीज़ डोंट डाई यू ओल्ड फूल, it's too early for you to check out, you don't deserve to die like this. तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम ये ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करते हो, you can't be check out like this, ऐसे। तो the bailiff, who earlier had looked as if he had been embalmed in his standing position, leaped into action and started to perform CPR on the fallen legal hero. और उसने जो अभी तक सुन होके सब जैसा वो खड़ा होके जैसे देख रहा था, वो अभी एक्शन में आया और उन्होंने क्या किया, जो बोल रहे थे जूलियन मेंटल के बारे में, तो उन्होंने क्या किया कि CPR देना स्टार्ट कर दिया। और अभी तक तो यही पता चल रहा है कि जूलियन मेंटल कोर्ट में गिर गए हैं और जो उनके बारे में बोल रहे हैं जूलियन मेंटल के ही स्टाफ है, असिस्टेंट है, और वो बोल रहे हैं कि जूलियन मेंटल प्लीज़
तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम बहुत, तुम्हारे से मेरे को शायद से उनको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना था। तो वो मन में ही बोल रहे थे कि तुम नहीं मर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब। तो द पैरालीगल was at his side. Her long blonde curl dangling over Julian ruby red face, offering him soft word of comfort, words that he obviously could not hear. और उनके जो पैरालीगल्स थे, उन्होंने, उन सब लोगों ने क्या किया कि जूलियन को सॉफ्ट वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया था, और जो जूलियन को वो शायद सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक फेंटेड इंसान थे अभी, जो कोलैप्स्ड होके गिर गए थे। सो अभी तक तो यही है, बाद में देखेंगे कि क्या चलेगा इसका बुक में। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।